जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी क्लास 10th का आप सभी लोगों का अच्छा चल रहा होगा और उसे और अच्छा, उसे और बेस्ट बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़ गए हैं एक छोटे से परिवार के साथ। और ये आज का जो क्लास हम सब लेने वाले हैं वो आपदा आपदा प्रबंधक का क्लास है, भूकंप एवं सुनामी का टॉपिक से। इससे पहले लगातार हमने 5 वीडियो दे चुके हैं आपदा प्रबंधन से, सुखाड़ से, बाढ़ एवं सुखाड़ से, और अभी पॉइंट शुरू हो चुका है भूकंप एवं सुनामी का। पॉइंट्स की ऑब्जेक्टिव कैसे आपदा से 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। मात्र 10 प्रश्न ही लिया जाता है, छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको प्रेरित किया जाता है। तो चलिए आप सभी लोग जुड़ जाइए इस भूकंप एवं सुनामी के पॉइंट्स से। ठीक है, एकदम तहलका मचा करके रख देना है अपने जीवन में। क्वेश्चन को एकदम छोड़ना नहीं है, एग्जाम में एकदम रट लेना है। क्या फर्स्ट प्रश्न दे रहा कि भारत में सुनामी कब आया था? डायरेक्ट कहने का मतलब वही हो रहा कि भारत सुनामी से कब प्रभावित हुआ था, अर्थात भारत में सबसे भयंकर सुनामी कब आई थी। तो आपको जाहिर सी बात है कि 26 दिसंबर तो याद रखना ही रखना है। 26 दिसंबर तो याद रखना ही रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद 2004 आप याद रख लीजिए, अर्थात जो भयंकर सुनामी कब आई? 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को। कहाँ? भारत में भयंकर सुनामी। तो चलिए क्लियर है, 26 दिसंबर 2004 ईस्वी। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, सुनामी किस स्थान पर आती है? जो सुनामी है वो किस स्थान पर आती है? ऑप्शन ए का कहना आसमान, बी का कहना समुद्र, सी का कहना स्थल और डी का कहना इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप भी सोच लीजिए। तो सुनामी हमेशा कहाँ आएगी? समुद्र में आएगी। देखिए सुनामी आने का रीजन क्या होता है, ये हम आपको पूरा बना रहे हैं। क्या? महासागर मान लिया जाए तो महासागर है, तो इसका कहीं ना कहीं तो पृथ्वी के इसके तल पर होगा ही होगा लास्ट बिंदु, गहराई जो होंगे। जब इसके अंदर भूकंप आती है, ठीक है ना, जब इसके अंदर क्या आती है? भूकंप आती है, तो ऊपर का जो जल है वो तेजी से उथल पुथल हो जाता है। तेजी से क्या हो जाता है? उथल पुथल। और ऊपर की लहरें ये जो स्थल के बाद इस तरफ का जो जमीन है अर्थात स्थल है, यहाँ जैसे घर हो सकता है, घूमने वाला ब्रिज हो सकता है, तो इस सब पर होता क्या कि यही जल इधर चला है, तो इसी को हम सब क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। तो ये सुनामी आया कहाँ? समुद्र में ना। सुनामी कहाँ आया? समुद्र में आया, और इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 का बी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न आते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ये दया नहीं है, क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए का कहना है समुद्र में भूकंप का आना, बी का कहना द्वीप पर भूकंप का आना, सी का कहना स्थलीय क्षेत्र में भूकंप का आना, और डी का कहना इनमें से कोई नहीं। तो इसको तो ऐसे ही काट दीजिए। और हम अभी बोले हैं कि जो सुनामी है वो भूकंप आती है किस जगह पर? समुद्र में आती है। तभी तो समुद्र का जल बाहरी तट पर आकर के तबाही मचा करके चला जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि समुद्र में भूकंप का आना। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा? महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है? अर्थात ये जो समुद्र तटीय राज्य इस तरफ हो गए, कौन से? इस तरफ है अरब सागर, ठीक है, इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो अरब सागर के तरफ अर्थात पश्चिम, ये तो पश्चिमी हो गया, तो पश्चिमी तट कहलाते हैं, पश्चिमी तट कहलाते हैं, और ये वाला पूर्वी तट कहलाता है। इधर हो जाएंगे राज्य कौन कौन से? गुजरात, ठीक है, ये वाला राज्य महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र, ये वाला राज्य कर्नाटक, और यहीं पर ये हो गया गोवा, और ये हो गया केरल। तो टोटल 5 राज्य हैं जो पश्चिमी तट को छूते हैं, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल। पश्चिमी तट में स्थित राज्य गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल। उसके बाद अब आते हैं पश्चिम तट, पूर्वी तट की ओर। तो यहाँ हो गया तमिलनाडु, यहाँ हो गया आंध्र प्रदेश, और यहाँ हो गया उड़ीसा, और इस तरफ हो गया पश्चिम बंगाल अर्थात वेस्ट बंगाल। तो पूर्व तट की तरफ भारत के 4 ही राज्य, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। और ये जो शब्द पूछा जा रहा है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है महाराष्ट्र के बारे में, कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का कारण क्या? सुनामी नहीं, भूकंप। इसका क्या कारण है? अधिक रेल परिसंचलन, अर्थात महाराष्ट्र में ही मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, तो क्या अत्यधिक ट्रेन चलने की वजह से भूकंप आएगा? तो ये गलत बात है।
वृक्षारोपण आंदोलन, ये भी गलत बात है। वृक्ष लगाएंगे तब तो और पर्यावरण हमारा स्वच्छ होगा। सी का कहना शहरीकरण, हाँ वहां की जनसंख्या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। कोयला बांध का निर्माण, नहीं ये भी नहीं होगा, इसीलिए आंसर यहाँ हम लेंगे सी नंबर सही, शहरीकरण। क्या लेंगे? शहरीकरण, ठीक है। चलिए आई होप आप सब ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझे होंगे। इसीलिए 5वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? जैसे हम अभी बोले थे कि ये महासागर है और महासागर के यहाँ तली, तली नीचे जो जमीन का कहीं ना कहीं कोई भाग लगा होगा, तो अब इसी में जो कंपन हुआ, महासागर के तली में जो कंपन होगा उसको क्या कहेंगे? भूकंप कहेंगे, चक्रवात कहेंगे, सुनामी, या इनमें से कोई नहीं, इसको तो देखना ही नहीं है, तो इसको सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्योंकि हम अभी बोले कि यही कंपन होगा तो पानी उथल पुथल होंगे और स्थल भाग में आकर के तबाही मचाएगा, स्थल भाग में आकर के क्या मचाएगा? तबाही मचाएगा, इसीलिए आंसर इसका सी हो गया। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा? 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को, इस दिन याद कीजिएगा, हम बता चुके हैं 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को क्या आया था? क्या आया था? सुनामी आया था, भयंकर सुनामी, वो भी कहाँ पर? भारत में। भारत में भयंकर सुनामी आया था। ये डेट हम फर्स्ट प्रश्न में आपको याद करवाएं, 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को। विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? मतलब अब बात ये कही जा रही है कि ये जो सुनामी आया था कहाँ? भारत में आया होगा, क्योंकि आया होगा नहीं, आया था, ठीक है। और दक्षिणी भारत का ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस तरफ है अरब सागर और इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब एक बात बताना है कि जब भारत में आया 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को भयंकर सुनामी, तो या तो अरब सागर में आया होगा, नहीं तो बंगाल की खाड़ी में आया होगा, ठीक है, यही चीज ना। तो देखिए दिया क्या? पश्चिमी एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। आंख बंद करके डी नंबर ऑप्शन लेंगे कि भूकंप जो आया, सॉरी जो सुनामी आया था भयंकर, वो कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। और बंगाल के खाड़ी में आएगा तभी तो इस तरफ के 4 ये राज्य कौन कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इस तरफ तबाही मचाएगा बंगाल की खाड़ी सुनामी की वजह से, इसलिए आंसर इसका डी होगा। चलिए 7 नंबर प्रश्नों की ओर चलते हैं। क्या कह रहा? भूकंप अथवा सुनामी से बचाव, इनमें से कौन से तरीके सही नहीं है? मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिया है, इस तरीके में सोचना है कि भूकंप और सुनामी के बचाव के तरीके सही नहीं है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला क्या कह रहा? भूकंप के पूर्वानुमान की गंभीरता से लेना चाहिए। मतलब ये कह रहा भूकंप आने के पहले जैसे ही सूचना मिले तो हम सभी लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे संचार के माध्यम से जो समाचार पत्र पहुंचाई जाती है तो वो तो अवश्य ही गंभीरता से लेना चाहिए, तो ये तो सही ही होगा। बट ये पूछा सही नहीं है, जिस पे फोकस करना। चलिए ये सही है। बी चलते हैं। भूकंप निरोधी भवन का निर्माण करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। अब पिलर पे घर नहीं बनाएंगे, भूकंप रोधी निर्माण घर नहीं करेंगे तो भूकंप आएगा तो गिर ही जाएगा, तो ये भी करना चाहिए, पर नहीं वाला पे देखना है। गैर सरकारी संगठन द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, हाँ ये भी रहना चाहिए। ये नहीं कि सरकारी लोग ही आएंगे तो ये हमको भूकंप से दबल है तो बचाएगा, और गैर सरकारी अगल बगल स्थानीय लोग हैं तो वो बचाएंगे, तो क्या कहेंगे कि आप मत निकालिए हमको, सरकार के गाड़ी आएगा या सरकार के लोग ही आएंगे तो बचाएंगे, नहीं। तो ये भी चीज सही है कि गैर सरकारी संगठन द्वारा भी राहत कार्य के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ठीक है। और डी कहता है कि भगवान भरोसे बैठा रहना चाहिए। अब बताइए भूकंप आएगा और हल्ला हो रहा, और ये जो भगवान भरोसे हम इस अपने मड़ई में बैठे रहेंगे, सुनामी आ रहा है, मतलब समाचार पत्र हो चुकी है, तबाही भी मचैले, और हम बीच में खड़ा होके ऐसे ऐसे टुकुर टुकुर देखेंगे सुनामी को? नहीं ना सर, तो ये गलत ऑप्शन है, भगवान भरोसे नहीं बैठना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ही होगा। सही आंसर क्या टिक करेंगे? डी करेंगे कि ये सही नहीं है। 8वें नंबर प्रश्न आते हैं। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है कि जिस क्षेत्र में सुनामी आती है वहां पर भवनों का हमारा जो निर्माण होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? सागर तट के निकट, एकदम बगले में, सागर तट से दूर होना चाहिए, मैग्रोव वन में होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए। और ये मैग्रोव वन का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? समुद्री तट में जो बने लगाई जाती है वो मैग्रोव वन लगाई जाती है, और मैग्रोव वन लगा करके हम सब सुनामी के प्रभाव को कम कर सकते हैं।
क्योंकि अगर झाड़ियां लगा हुआ रहेगा, पेड़ पौधे लगे रहेंगे समुद्र तट के किनारे, तो वो जल उसको रोकने का प्रयास करेगा। ठीक है ना, ये मैंग्रोव वन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। बट ये प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, इस प्रश्न पे फोकस करना कि मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो भाई हम सब सागर तट से दूर मकान बनाएंगे तो सुनामी से बच सकते हैं। अब बगले में समुद्र है, समुद्र के किनारे में हम घर बना लिए तो सुनामी आएगा तो उसका तो तबाही हमें झेलना ही पड़ेगा। बट वही मकान अगर समुद्र तट से दूर रहेगा तो तबाही झेलना नहीं पड़ेगा। वैसे ये क्लास जो आज मतलब रिकॉर्ड की जा रही है, भी वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, क्या आप सबके पास भी हो रही है क्या? आपका न, आप बिहार के किस किस जिले से बिलोंग करते हैं, अवश्य मैसेज कीजिए कि आपका जिला क्या है। और आज जो बारिश हुई है मतलब वो आपके पास भी हुई है क्या? तो अवश्य इस चीज़ों को कमेंट अवश्य कीजिए कि जरा हम भी देख लें कि हमारे मेंबरशिप में जुड़ने वाले लोग किस किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अभी बारिश हो रही है यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा, चिल्ली में सुनामी कहर का सबसे पहले कब आया था? चिल्ली अर्थात चिल्ली देश है, वहां पर सुनामी का कहर कब आया था सबसे पहले? 1950 में, 55 में, 60 में, 65 में। देखिए इसमें हम कहेंगे आप पूरा पूरी याद कर लीजिए 60। ठीक है, क्या कर लीजिए 60, पूरा पूरी कितना 60। तो चिल्ली में चिल्लाते रहिए, चिल्ली 60 रुपये प्लेट मिलता ही मिलता है, बाजार में तो मिलता है ना जी, ये और सस्ता मिलता है। चलिए तो चिल्ली कब हो गया? 60 हो गया, 1960। तो इस सेट का हमारा ये लास्ट प्रश्न, क्योंकि 10 ही प्रश्न लिए जाएंगे जब तक कि मेंबरशिप हमारा बड़ा ना हो जाए। और दूसरी चीज, संसाधन के जो अभाव हैं अभी हमारे पास, संसाधन के जो अभाव हैं इसके वजह से अभी लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास संसाधन के अभाव दूर होंगे, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बनेगा, क्योंकि आपके ही ऊपर टिके हुए हैं ना हम सब। तो जैसे ही मतलब ये होगा तो कैमरा लगा लिया जाएगा, वाईफाई लगा लिए जाएंगे, क्योंकि ये सब अभी मतलब बजट नहीं होने की वजह से ये सब चीज़ अभी नहीं करवाएं। तो जैसे ही अगर ऐसा हुआ तो ये वादा करते हैं आपसे कि लगातार 12 घंटे का क्लास लेंगे हम आप, और आपको जुड़ा रहना पड़ेगा इस एक परिवार के साथ, जो कि उस दिन क्या क्या तबाही मचा देंगे हम सब 12 घंटा में, जिसका कोई वृतांत नहीं। अभी हम खुद कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस 12 घंटा में क्या तबाही मचेगा सोशल मीडिया पे, और आपको क्या फायदा करेंगे। ठीक है, तो चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए, भूकंप कौन सी आपदा है? तो देखिए आपदा के बारे में हम बता चुके हैं सर कि 2 प्रकार के होता है। एक होता है कौन सा, प्राकृतिक आपदा होते हैं, और दूसरा कौन सा आपदा होता है, मानवीय आपदा होते हैं। तो एक बात बताइए, जो मानव के कारण उत्पन्न आपदा को मानवीय आपदा कहते हैं, और जो प्रकृति के कारण उत्पन्न आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा प्राकृतिक आपदा, बी कह रहा रासायनिक आपदा, सी कह रहा नाभिकीय आपदा, डी कह रहा जैविक आपदा। आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, रासायनिक आपदा में क्या शामिल होता है, इसका आंसर तो हो गया। चलिए आप सब लोग कमेंट कीजिए, अवश्य कीजिए कि रासायनिक आपदा में क्या हो, रासायनिक आपदा में क्या क्या होंगे, नाभिकीय आपदा में क्या क्या होंगे, और जैविक आपदा में क्या क्या होंगे। क्योंकि आप तो सब तो कहीं ना कहीं डीपली क्लास किए ही होंगे, और अगर क्लास नहीं किए तो वो भी अवश्य ही कमेंट कीजिए। अवश्य आपको परिपूर्ण बना करके एग्जाम से पहले तैयारी आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए, तो बहुत अच्छे रहा कि आप सब लोग क्लास से जुड़े रहें, हमारी बातों को सुने, आपको सीखने का प्रयास किए। तो इसी प्रकार बने रहिएगा इस एक छोटे से परिवार के साथ। तो चलिए धन्यवाद।